तो पहला वह स्कूल गया, क्योंकि सबको मालूम है कि प्रेजेंट बनाने के बाद या पास्ट बना रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अंग्रेजी में बदलते समय क्रिया की दूसरी अवस्था का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही हमारा सब्जेक्ट गो का वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल हो गया। दूसरा वह स्कूल नहीं गया, ठीक। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि इसमें देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तीसरा देखिए वह कभी स्कूल नहीं गया, देखिए कभी इसमें भी प्रयोग किया गया है। तो इसको बनाते समय हम नेवर का इस्तेमाल करने के पश्चात क्रिया की दूसरी अवस्था का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए वेंट लगाया गया है, आपको दिख रहा है, ठीक, वेंट लगाया गया। तो ही नेवर वेंट टू स्कूल, वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं, ही नेवर वेंट टू स्कूल, यही दिखाने के लिए V2 बनाया गया है, ही नेवर वेंट टू स्कूल। चौथा देखिए क्या वह कभी नहीं स्कूल गया, क्या वह कभी नहीं स्कूल गया। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नेवर गो टू स्कूल। अब गो इसलिए किया गया है, दूसरी अवस्था इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इसके जगह पे हम डिड का इस्तेमाल किए हेल्पिंग वर्ब में। यह पास्ट टेंस को दर्शाता है, डिड पास्ट टेंस को दर्शाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है, इसलिए हम गो को वेंट नहीं किया है, यहीं पे कर दिया, गो कर दिया। तो डिड ही नेवर गो टू स्कूल, ये बन गया चौथा। पांचवा देखिए वह क्यों कभी नहीं स्कूल गया, तो वाई यह हेल्पिंग वर्ब, यह क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिए हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड, सब्जेक्ट ही, नेवर गो टू स्कूल, नेवर गो टू स्कूल। तो ये पांचवा भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में नेवर का यूज करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करके हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस पर इंग्लिश रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसको हमको इंग्लिश में बदलना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। तो इसको हम बदल रहे हैं। सबसे पहले क्या है, तुम इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे, तो क्या है, यह इंटरगेटिव है। क्या है, इंटरगेटिव है क्योंकि कहाँ इसमें आया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वेयर हैड यू, वेयर हैड यू बीन, रह रहे थे, लिविंग फॉर सो मेनी डेज, फॉर सो मेनी डेज, ये प्रश्नवाचक सिंबल। तुम इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे, तुम इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे। यहाँ की स्पेलिंग वेयर है, ठीक। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड भी यहाँ पे लगा हुआ है। उसके पश्चात यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक। उसके पश्चात रह रहे थे, रहना का क्या है, वर्ब में आईएनजी लगा गया है। उसके पश्चात अनिश्चित समय है, ये फार है, इतने दिनों से ये क्लियर नहीं हो रहा इतने, तो फार लगा गया है। दिनों से सो मेनी डेज, इतने दिनों से सो मेनी डेज। तो कितने बच्चे ताश खेल रहे थे, तो इसको बनाएंगे वही है, हाउ मैनी children, how many children were playing cards, how many children were playing cards। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसको अंग्रेजी में बदलते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम वाज और किसका, वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जो एक वचन के कर्ता होते हैं उसके साथ वाज लगाते हैं, जो बहुवचन के कर्ता होते हैं उसके साथ वेयर का इस्तेमाल करते हैं इसका। लेकिन आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। आई, ही, सी, इट, या जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल किया गया है बहुवचन सब्जेक्ट होने के कारण। इसी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका था, तो यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। उसके पश्चात सभी के लिए क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था में आईएनजी लगा के हम बनाते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगाते हैं, इंटरगेटिव रहता है तब, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे अब बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसको उसी तरह लिखेंगे, सिर्फ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव के जगह पे यहाँ पे पास्ट, इसमें परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, ठीक। क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार एक वचन सब्जेक्ट के साथ है हैज और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव। लेकिन पास्ट टेंस में सबके साथ हैड लगा के क्रिया की तीसरी अवस्था लगा करके बनाते हैं। तो देखिए इसमें हो जाएगा अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक होने के कारण ये क्या इंटरगेटिव वर्ड है, तो इंटरगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो सबसे पहले इसका भी वही काम करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा के बनाते हैं, ये होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हैड लगाएंगे इसमें सभी के साथ, तो हो जाएगा विच इंग्लिश बुक हैड ही read, विच इंग्लिश बुक हैड ही read, ये हो गया। यहीं पे जब नाट रहता तो वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक
नहीं पढ़ चुका है तो कुछ नहीं करते, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते। इस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में जो दिख रहा है इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, यानी ये हो जाता विच इंग्लिश बुक हैड ही नॉट रीड। जब इसमें यह नकारात्मक रहता तब वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ चुका था, ये रहता तब हम नॉट लगा के बनाते हैं, नकारात्मक रहता तब। यह वाक्य किसका है? पास्ट परफेक्ट ये टेंस का वाक्य है। जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम किस में बदलेंगे? उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। और जो बाद में समाप्त होगा उससे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। ठीक, अब इसको बनाने के लिए क्या लगाते हैं? इसको बनाने के लिए क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं और इसके साथ हैड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हैं, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। लास्ट में हम क्या लिखते हैं? फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब देखिए इसमें काम सबसे पहले कौन समाप्त हो रहा है? हम स्टेशन पहुंच गए थे, यानी गाड़ी छूटने से पहले ही हम स्टेशन पहुंच गए थे। अर्थात गाड़ी छूट जाती तो हम ट्रेन से बैठ के नहीं जा पाते, तो यानी पहले हम स्टेशन पहुँचे, ठीक, उसके बाद ट्रेन में बैठे तब गाड़ी छूटी। तो यहाँ पे देखिए स्टेशन पहुँच गए थे, पहले काम समाप्त हो रहा है, उसके पश्चात क्या हो रहा है? गाड़ी छूटने का काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको वी मतलब हम लोग या हम, ठीक है। वी रीच्ड सब्जेक्ट के अनुसार हैड, उसके पश्चात रीच्ड REACHED रीच्ड कहाँ पे? दी स्टेशन STATION स्टेशन। कब? बिफोर मतलब पहले, बिफोर दी ट्रेन लेफ्ट। अब देखिए यहाँ से जो वाक्य है क्या किया गया है? इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया गया है। बिफोर लगाया गया है, उसके पश्चात इसको किस में बदला गया है? इसको बदला गया है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, INDEFINIT पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और ऊपर वाला क्या है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया गया है। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के हिंदी के वाक्य आएंगे तो उसको अंग्रेजी में कैसे बदलते हैं। आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। यह जो वाक्य है हिंदी का, यह किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसको बनाते कैसे हैं? जो पहले समाप्त होगा उसको हम किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो उसके बाद समाप्त होगा, जो बाद में समाप्त होगा, उसको हम किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो आइए इस वाक्य को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा काम पहले समाप्त होता है और कौन सा काम बाद में समाप्त होता है। वह अपने बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले ही खाना बना चुकी थी। मतलब सबसे पहले क्या काम कर रही हो? खाना बना रही है, मतलब खाना बना चुकी है। कब? मतलब बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले खाना बना चुकी है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? खाना बनाने का काम पहले हो रहा है, अब बाद में बच्चे स्कूल से घर वापस आ रहे हैं। तो सबसे पहले खाना बनाने वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे और उसके पश्चात बच्चे जब घर आते हैं इस वाले वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले किस में बदलेंगे? जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक। और उसके पश्चात हम क्या लगाते हैं इसमें? बिफोर लगाते हैं। उसके पश्चात वाले वाक्य को किस में बदलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, INDEFINIT पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान से देखिएगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये बस हम समझने के लिए आपको हम लिख रहे हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? समझने के लिए लिख रहे हैं। ये आपको कि समझ में आएगा कैसे बना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं, ठीक। उसके पश्चात क्या लिखेंगे? बिफोर लिखेंगे, ठीक। उसके पश्चात हम क्या लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस क्रिया की दूसरी अवस्था के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या बना रहे? खाना बनाए, तो हो जाएगा
सी हैड कुक्ड, सी हैड कुक्ड दी मील। मील मीन्स क्या हो जाएगा? मील मीन्स क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो मील मीन्स खाना। बिफोर हर चिल्ड्रेन रिटर्न, मतलब वापस आना, मतलब रिटर्न्ड, RETURNED, रिटर्न्ड फ्राम, कहाँ से? रिटर्न फ्राम स्कूल, रिटर्न फ्राम स्कूल। यह आपको समझ में आ गया होगा कि पहला जो देखिए, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का वाक्य है, किस में बदला गया है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला गया है, इसमें बदला गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला गया है। और उसके पश्चात क्या, ये बिफोर लगाया गया है। उसके पश्चात ये जो वाक्य है, ये सब ये किस में बदला गया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला गया है। तो उम्मीद है कि यह वाक्य आपको समझ में आया होगा कि इस वाक्य को कैसे हम अंग्रेजी में बदलेंगे। सबसे पहले कौन से पार्ट को अंग्रेजी में लिखेंगे, उसके पश्चात बिफोर के बाद कौन से पार्ट को अंग्रेजी में लिखेंगे, तो आसानी से यह आपको समझ में आ गया होगा। यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हिंदी का वाक्य दिख रहा है, सीता सुबह से पढ़ रही है, तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी है। इसको हमको इंग्लिश में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे आइए इसको हम देखते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा पूर्ण निरंतर भूतकाल। पूर्ण निरंतर भूतकाल। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसको अंग्रेजी में बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन इस्तेमाल करते हैं। उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में ING जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं। फिर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए हम फार लगा करके अदर मतलब अदर सब्जेक्ट हो तो लगा करके बनाते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। यह क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा इसको बनाने के लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिएगा, सीता हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। सीता हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखिए सीता हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा क्या है? हैड बीन। इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या डायरेक्ट हैड बीन भी लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है स्ट्रक्चर में, ठीक। ये हमारा क्या है? वर्ब है, ठीक। कुक मीन्स बनाना। इसमें क्रिया की प्रथम अवस्था में ING लगाया गया है, जो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं गया है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। उसके बाद सिंस, समय दर्शाने के लिए यहाँ पे सिंस या फार है, क्योंकि समय निश्चित है, सुबह की बात किया गया है, यहाँ पे सिंस लगेगा। और सिंस निश्चित टाइम है, सिंस मॉर्निंग हो गया। यहीं पर रहता 2 घंटे से, ठीक, या तो फार लगाया जाता। अनिश्चित समय रहता तो यहाँ पे फार लगाया जाता, लेकिन समय क्या है? निश्चित है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगाया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा दिया गया है, नलिनी सुबह से क्यों रो रही थी? नलिनी सुबह से क्यों रो रही थी? तो यह किसका है? यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है? इंटरोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये पास्ट, पी से परफेक्ट, सी से कंटिन्यूअस, टी से टेंस। यह पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस क्वेश्चन वर्ड प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसके पश्चात हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे बीन लगाते हैं। उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में ING लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके पश्चात निश्चित या अनिश्चित के लिए सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं। उसके पश्चात यदि वाक्य में दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो लास्ट में लगा देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों की वजह से? तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। ये हमारा क्या हो गया? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। ऐसे ही बनेगा वाई, ठीक, वाई। उसके पश्चात हैड यहाँ पे लिखा गया है, तो वाई हैड। उसके पश्चात सब्जेक्ट तो लिखेंगे नलिनी, नलिनी। उसके पश्चात क्या है? बीन है, तो बीन लगाएंगे, ठीक। उसके पश्चात V1 है, तो नलिनी रोना का क्या होता है? रोना का क्या होता है? वीपिंग, WEEPING, वीपिंग, ठीक। रोना का हो गया। उसके पश्चात क्या, कब से रो रही है? सुबह से, तो ये निश्चित है, तो लगाएंगे सिंस। उसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। यह हमारा बन गया क्या? नलिनी सुबह से क्यों रो रही है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसका यहाँ पे क्या बन गया?
इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट कर लिए। अब यहीं पे नकारात्मक रहता है तो देखिए नलनी के बाद नाट लगाएंगे, अर्थात सब्जेक्ट के बाद, यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ पे तो इसके बाद नाट लगाते हैं, नलनी के बाद नाट लगाएंगे, ठीक। और यह विथ whom had your brother been playing since। तुम्हारा भाई किसके साथ, यहाँ देखिए ये इंटरगेटिव सिंबल का काम कर रहा है, किसके साथ, ठीक। तो किसके साथ तो क्या कर रहा है, विथ होम किसके साथ, ये हमारा क्या हो गया, इंटरगेटिव वर्ड हो गया, विथ होम इंटरगेटिव हो गया। उसके पश्चात हम क्या लगा दिए, हैड है, उसके पास योर ब्रदर, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, योर ब्रदर तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भाई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक। उसके पश्चात सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट है, योर ब्रदर के बाद बिन लगाते हैं। उसके पश्चात प्लेइंग, यहाँ पे प्ले मतलब वर्ब में आईएनजी लगाया गया है। उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस है, उसके बाद मॉर्निंग, अर्थात इसका स्ट्रक्चर कैसा है, वही है क्वेश्चन वर्ड, ठीक, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस अदर जो सब्जेक्ट रहेगा, यदि रहेगा तब अब प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ये जो वाक्य थे हिंदी के जिनको इंग्लिश में बदला गया है, आपको समझ में आया होगा।